हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज वीडियो बना रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि जिसके स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है बुध का जो गोचर हुआ है। बुध का गोचर कहाँ पर हुआ है? बुध का गोचर अपने मित्र की राशि में यानी शनि की राशि में हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? आपके धर्म के भाव पर और आपके भाग्य के भाव पर आया हुआ है, यानी आपके नवम भाव में जहाँ शनि की राशि बन रही है वहाँ पर उनका गोचर हुआ है। और वहाँ पर पहले से आपके तीन तीन ग्रह और बैठे हैं। सूर्य भी वहाँ पर विद्यमान है, आपके शुक्र भी वहाँ पर विद्यमान है और आपके राहु भी विद्यमान है। तो इसका फायदा क्या होगा इसे समझ लेते हैं। सूर्य और बुध का मिलना है यहाँ क्या दर्शाता है? एक तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है आपकी इसमें कुंडली में। आप इसे ऐसे मान सकते हैं और मान क्या सकते हैं, मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बुध का क्या होता है। बुध किस चीज़ के कारक होते हैं? बुध हमारे बुद्धि के कारक होते हैं, हमारी इंटेलिजेंसी के कारक होते हैं। हमारी जो बोलने की जो कौशल कला होती है, जो हमारी वाक्पटुता होती है, जो हम अपनी बात को रखने में सक्षम हो जाते हैं, बात को हम तीव्र गति से या तीव्र बुद्धि से रख देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? बुध कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यकारी या आपके लिए बुध का जो रोल होता है आपके हित में होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बुध आदित्य योग से क्या फायदा हो सकता है ये समझ लेते हैं। ये योग जातक को क्या कराता है ये समझ लीजिए। ये आपकी तीव्र बुद्धि बना देता है, तर्क शक्ति बना देता है, ज्ञान बना देता है, अपार धन की सफलता बना देता है, उच्च पद की कहीं ना कहीं आपको प्राप्ति करा देता है, आपकी प्रसिद्धि करा देता है। समाज में जो आपका मान सम्मान है उसमें कहीं ना कहीं आपको सम्मान दिलाने का कार्य करता है। तो ये क्या है? ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब आपका बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। और आपका बुध आदित्य योग का निर्माण कहाँ पर होता है? आपके नवम भाव में हो रहा है, आपके भाग्य के भाव में हो रहा है। तो क्या हुआ? यहाँ सूर्य और बुध का मिलन भी इस बात का मतलब जो उनकी युति बन रही है इस बात का मतलब ये हमें प्रतीक है। आप मान सकते हैं जो बुध आदित्य योग का हमारा निर्माण हो रहा है कहीं ना कहीं ये हमारे फायदे में ये सब काम होंगे। और दूसरी बात समझ लीजिए, या तो केंद्र में बन रहा हो या आपका त्रिकोण में बन रहा हो। ये कहाँ बन रहा है? आपके नवम भाव में बन रहा है, यानी आपके त्रिकोण में बन रहा है। तो जब भी केंद्र में और त्रिकोण में ये भाव बनता है, कहीं निर्माण होता है, तो ये आपके फेवर में होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका हमें क्या क्या फायदा होगा। ये हमने बता दिया। अच्छा, अब कहाँ पर हैं? आपके नवम भाव में है। तो अब यहाँ से हम समझ लेते हैं हमारा कौन कौन सा भाव जागृत होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारी कौन से नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर यानी मिथुन। तो जो हमारा लगन है वहीं इसका प्रभाव आ गया। ठीक है ना। हमारे जो स्वामी के बुध हैं और बुध हमारे स्वामी भी हैं और बुध इस समय हमारे वो भी हैं। तो क्या हुआ? लगन से इस समय हम पूर्ण रूप से फायदा ले लेंगे। और लगन में कौन सा ग्रह बैठा है इस समय? लगन में आपके बैठे हैं गुरु बृहस्पति। और गुरु किस चीज के कारक है? गुरु आपके धन के कारक हैं। आपके आप समझ लीजिए संतान के कारक हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्ञान के कारक है। तो गुरु सब चीज़ों के कारक हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो अब तक हमारे साथ हो रहा था, इन सब चीज़ों जो हम अपनी बात नहीं रख पा रहे थे कहीं भी, उस बात को हम तरीके से पेश कर पाएंगे, तरीके से रख पाएंगे। क्या हुआ भाई? लगन में गुरु भी हो गए, भाई ज्ञान के ज्ञाता बैठे हैं और ऊपर से बुध हो गए, बुद्धि के जातक हो गए, आप ऐसे मान लो। तो क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हम अपने रखने की जो हमारे अंदर इस समय कला आएगी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदा करेगी। और देख लेते हैं और कौन सा भाव हमारा जागृत होता है। अब हम चतुर्थ भाव को देख लेते हैं जहाँ पर राशि बन रही है आपकी कन्या। तो कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। तो क्या हुआ? ये भाव भी आपका जागृत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसे समझ लेते हैं। क्योंकि बुध का यहाँ आगमन है और बुध किसकी यहाँ पर बुध का क्या फायदा होगा आप समझो। ये भाव किसका है? ये आपका जमीन का है, जायदाद का है, आपके सुख का है, आपकी माता के सुख का है, आपकी पत्नी के सुख का है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं, माँ का भी भाव हो गया और माता जी के उसका भी हो गया। और जितनी भी भोग विलासता है आपके, जितने वाहन सुख, आपका मकान सुख जो सब प्राप्त होते हैं हमें यहीं से मिलते हैं। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं बुध हमारे इन चीज़ों को पूरा कराने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि बुध यहाँ निर्माण क्या कर रहे हैं? बुध जहाँ पर बैठे हैं वो निर्माण किस चीज़ का कर रहे हैं? बुध निर्माण कर रहे हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं सूर्य के साथ मिलकर। और सूर्य के साथ जब ये मिलते हैं तो हमने आपको क्या बताया? ये सुखों की जो हमें प्राप्ति होती है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की, मान सम्मान, यश, कीर्ति, हमारी कहीं ना कहीं धन, उच्च पद, प्रसिद्धि, ये सब कुछ हमें मिलता ही मिलता है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक आत्मा का प्रतीक हो गया, एक आपके अपने आप समझ सकते हैं आपके नेतृत्व की क्षमता सूर्य में होगी, और बुध क्या है? बुद्धि होगी और आपकी वाणी होगी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, तो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें प्रदान कर देता है। आप इसे ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो जहाँ बैठे हैं, ये भाव किसका है? ये पिता का भाव भी होता है जहाँ पर ये बैठे हैं, आपके भाग्य का भी भाव होता है। और यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि समझ लेते हैं, दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? दृष्टि पड़ रही है उनके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव किसका होता है? पराक्रम का होता है, आपके परिश्रम का होता है और आपके छोटे भाई बहनों का होता है। तो क्या होगा यहाँ से? क्या होगा यहाँ से? हमारे जो काम करने की जो वो है स्पीड है, उस स्पीड में कहीं ना कहीं तीव्र गति ला देंगे। जो काम हम जाके कर रहे थे उसे हम बातों से ही कर लेंगे, अपने फ़ोन से ही काम निपटा लेंगे। तो क्या होगा? बुध का यहाँ होना इस बात का संकेत है, बुध का होना और सूर्य का यहाँ होना इस बात का संकेत है कि ये सब चीज़ें हमारी निपटती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बुध भी यहाँ ही देख रहे हैं आपके, जो उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है ये तृतीय भाव पर पड़ रही है। शुक्र की तृतीय इस पर जो दृष्टि पड़ रही है ये भी इस भाव पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि पड़ रही है वो भी इस भाव पर पड़ रही है। तो क्या हुआ? चार चार भाव, मतलब चार चार आपके ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आपके केतु विद्यमान है। तो क्या होगा? ये सब चीज़ों का जो समावेश निकल कर आएगा, समावेश कहीं ना कहीं आपके हित में होगा। कहने का मतलब है जो हम समझा रहे हैं, वीडियो हमने शॉर्ट में बनाई है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि बुध का जो आगमन है, आपका फरवरी का जो महीना है, कहीं ना कहीं आपका सुख सुविधाओं से पूर्ण रूप से लैस होकर आएगा, ये आप मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों की सम्मान, सुख, ऐश्वर्य सब प्राप्त करा देंगे बुध। बस थोड़ा सा क्या है, ये सब चीज़ें हमें समझ के चलनी है। क्या समझ के चलनी है? कि अपने आचरण को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु लगन में बैठे हैं आपके, और गुरु का लगन में होना इस बात का संकेत है जो गुरु आपको सिखाने का काम कर रहे हैं और जो राजकुमार आपको सिखाने का काम कर रहे हैं, इसे सीख लो और अपने कुंडली में पूर्ण रूप से इसका फायदा ले लो। ठीक है। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।